सबू को, सदन को राम राम। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर हमारे गृह मंत्री ने 370 इस सभागृह में लाया नहीं होता और 370 हटाया नहीं होता तो इतने स्वाभिमान से ये जाकर अपना भारत जोड़ो का समापन वहां नहीं कर सकते। सर, भारत जोड़ने निकले थे। मुझे बताइए, भारत के इस देश के लोगों ने कभी भारत को टूटने दिया? कभी टूटने नहीं दिया। जो जोड़ने निकले थे ना, कोई चीज टूटी नहीं तो उसे जोड़ने कैसे निकल सकते हैं? ये पहला प्रश्न उनको मेरा है सदन के माध्यम से। तो यही चीजें टारगेट करते हैं कि मोदी जी को किस पॉइंट पे पकड़ना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है। मुझे बताइए, देश के बड़े बिजनेसमैन व्यापारियों को, टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, ये कितने लोगों को रोजगार इनके माध्यम से इस देश के मिला है। मुझे अगर में उनके ऊपर दिखाते हैं तो इन्होंने ये याद रखना चाहिए कि 4 उंगलियां इनके तरफ रहती हैं। अगर इनके घोटाले अगर किसी ने निकाले तो अंक खत्म हो जाएंगे, पर इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। सर, तक समय बढ़ाते हैं, इसके बाद निर्णय करेंगे। जी सर, हमारे देश की राष्ट्रपति मैडम आदिवासी समाज को बिलोंग करते हैं, तो मेरे आदिवासी भाई बहन जो हमारे महाराष्ट्र से पूरे देश के, और हमारी जो बोली भाषा है आदिवासियों की, उससे मैं मेरी प्रेसिडेंटल थैंकिंग स्पीच की शुरुआत करती हूँ। अलागे सभी को माइचो बाइचो डाइचो, अलागे प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति का, सबू को, सदन को राम राम, राम राम। सर, जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंटल जो स्पीच हुई, पहली बार देश के एक आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी महिला को इस पद पे लाकर, मैंने बहुत सारे लोगों का ये स्पीच सुना कि महिलाओं का आरक्षण बिल ये सदन में आना चाहिए। मुझे आप बताइए, ये पद के लिए तो कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी एक आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाली महिला को इस बड़े पद पे लाकर प्रेसिडेंटल बनाकर हमारी जैसी महिलाएं, युवक महिलाएं, इस देश की पिछड़ी महिलाएं, उनको सम्मानित करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आरक्षण आना चाहिए। सभी महिलाएं, सभी पुरुष भाई हमारे साथ हैं कि आरक्षण इस सदन में आना चाहिए, उसका स्वागत करेंगे। पर उसके अलावा अगर इस सदन में आज अगर हम देखते हैं तो जितने सालों से ये सदन बना हुआ है, ये पहली बार मोदी जी की सरकार में हुआ है कि इतने बड़े संख्या में महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों को। ये क्रेडिट जाता है बिना आरक्षण के। कोई भी पार्टी, जितने साल ये पार्टियों ने राज किया हमारे देश में, आज तक आरक्षण के बिना उन्होंने महिलाओं को इस पद के लिए या फिर इस पार्टी से टिकट देकर इस सदन को रिप्रेजेंट करने का कभी मौका नहीं दिया। वो दिया है तो भाजपा गवर्नमेंट ने और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सभी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमें तो गर्व महसूस होता है जब ये नंबर्स यहाँ पर देखते हैं। सर, मोदी जी पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, उसके अलावा मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, कपड़ा, रोटी और मकान और स्वास्थ्य और हेल्थ के ऊपर अगर किसी ने इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड पे जाकर लोगों से बात कर कर, चर्चा कर कर, वो एम्स को रिलेटेड हो या अपने आवास को रिलेटेड हो या किसान के निधि के लिए हो या किसान को कर्ज माफी के लिए हो या विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप से लेकर हो या विद्यार्थियों के साथ स्पोर्ट्स में हो, क्रीड़ा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र को अंडरलाइन करके इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने नहीं। उन्होंने एक काम किया है, जो जरूरतमंद है, जिन्हें आवाज नहीं, उन्हें आवाज देने का काम किया है। किसानों को कर्ज माफी करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। किसानों को वर्षाना जो 6,000 रुपया दिया वो देकर उनको मदद करने का काम किया है। हेल्थ सेक्टर में और एम्स देकर, मेडिकल कॉलेजेस देकर, अब आने वाले समय में प्रेसिडेंटल स्पीच में जो नर्सिंग कॉलेजेस देकर आने वाले समय में सिस्टर ब्रदर्स को और उपलब्ध कराने के लिए, उनके लिए जो फैसिलिटी दी जा रही है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बनाई जा रही हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। सभी ऑपोजिशन वाले जब भी बोलते हैं तो यही चीजें टारगेट करते हैं कि मोदी जी को किस पॉइंट पे पकड़ना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है। सर, मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि डिजिटल आज देश में अगर कोई लाया है तो ठेले वालों से लेकर, भाजी वालों से लेकर, बड़े व्यापारियों से लेकर, प्राइवेट सेक्टर में लेकर डिजिटल अगर कोई नॉन लोगों में कराए, रूरल एरिया में भी लोड गाड़ियों पे, ठेलों पर
आज क्यूआर कार्ड करके स्कैन करके आप 50 रुपए 20 रुपए देना भी अगर किसी ने इस देश को सिखाया है तो वो मोदी जी ने ही सिखाया है। टैक्स ईमानदारी से अगर भरना है, अगर वो किसी ने सिखाया तो हमारे मोदी जी ने ही सिखाया है। सर, हमारे महाराष्ट्र में 33 महीने की गवर्नमेंट थी, सरकार थी। आमचे महाराष्ट्र